प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपकी एक दी हुई साधना है जिसमें अवधान करते हैं मूलाधार चक्र के ऊपर और फिर जो है वो सहस्त्रार पे। सहस्त्रार पे। हाँ। तो वो मैंने कुछ दिन किया। उसके बाद जैसे आपने बताया कि 21 डेज के बाद आप छोड़ सकते हो, आप दूसरी विधि पे जा सकते हो। लेकिन उसके बाद भी अभी जब भी मैं आंखें बंद करके भी बैठती हूँ सहजता के साथ, तो मैं देखती हूँ कि जो वो अवधान चालू है, लाइक जो मूलाधार चक्र है वहाँ ऐसे गोल घूमने का वो होता है और यहाँ भी। और जब उसको सहजता से देखा जा रहा है तो बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है, जो कई बार इतना प्रोफाउस लाइक पसीना आता है और एकदम से बहुत गर्मी लगती है, इतनी ठंड होने के बावजूद भी कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो इसका थोड़ा यह सा जो विधि दी है साधना की, उसका नाम ख्याल है? यह जो है नाभि चक्र, स्वादिष्ठान और दूसरा चक्र है सहस्त्रार, ब्रह्मरंध्र। दोनों का जो है नाभि और ब्रह्मरंध्र दोनों का स्मरण रखना है। अब इन्होंने समझने में थोड़ी भूल करी, इसको नीचे मूलाधार तक ले गई। तो जो नाभि और ब्रह्मरंध्र, इन दो जगहों का एक साथ, दोनों केंद्रों पर एक साथ अवधान होना चाहिए सहजता से। तो यह विधि जो है यदि 21 डेज कर ली तो उसके बाद ये स्वाभाविक हो जाएगी। ब्रह्म श्वास एक और क्रिया विधि दी है, सिद्ध क्रिया दी है। वह सिद्ध क्रिया भी ऐसी है कि उसके बाद जो है वो स्वाभाविक हो जाती है। स्वाभाविक हो जाती है अर्थात वह जीवन में शामिल हो जाती है, तो अवधान जो है स्वाभाविक हो जाता है। और ऐसा जिस प्राविधि के साथ होता है, जिस सिद्ध क्रिया के साथ होता है, तो वह सिद्ध क्रिया जो है बड़ी मंगलकारी होती है, बड़ी कल्याणकारी होती है, क्योंकि पूरे जीवन को बदलेगी। इसमें ऊर्जा के अलाइनमेंट की जो प्रक्रिया है वो सातत्य में आ जाएगी, पीरियडिकल नहीं होगी। पीरियडिकली वह हुआ, बड़ा अच्छा लगा, फिर जो है दूसरे इन्फ्लुएंसेस आ गए, कुछ हो गए, फिर पुरानी स्थिति में चले गए। एकदम पुरानी में तो नहीं जाओगे, 100% वापस नहीं गिरते हैं। गिरोगे तो 50%, 60%, 70%, बहुत बुरा कोई गिरा तो 80%, पूरा तो 100% नहीं गिरेगा। तो उस पूर्व अवस्था के लगभग पहुंच जाते हो। तो जो प्राविधियां हैं, जो भी सिद्ध क्रिया हैं, वो यदि श्वास में शामिल हो जाती हैं, वह हमारे हर क्षण में शामिल हो जाती हैं, तो वह जो है बड़ी मंगलकारी होती है, वह जो है बहुत मंगलकारी होती है। तो इस प्राविधि को जो है 21 दिन में छोड़ दिया है। यदि हो सके तो इस प्राविधि को दोबारा शामिल कर लेना, क्योंकि यह प्राविधि जो है काम कर गई है, तो इसको प्रयोग में ले लेना, नियमित कर लेना। ऊर्जाएं एकदम से महसूस हो रही, ऊर्जाएं तो भाई महसूस होंगी ना, भाई प्राविधिक काम करी तो ऊर्जाओं पे ही तो काम कर रही है ना, तो ऊर्जाएं महसूस होंगी। और एकदम से ऊर्जाएं रिलीज होती हैं कि ब्लॉकेज बहुत सारे हैं। ब्लॉकेज जब भी रिलीज होंगे तो फिर एक गर्मी आ जाएगी, एकदम से गर्मी आ जाएगी। तो यह संकेत है कि प्राविधि बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगला प्रश्न आपका ही है, किसी और का है? हाँ। ये जो आपकी विद्या है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम आपकी YouTube पे विद्या चालू नहीं करते, पर ध्यान में बैठते न तो कोई न कोई एक चालू हो जाती है, ऐसे ही कि जैसे आप सामने हो, आप करा रहे हो, ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। ऐसे हम सुन नहीं रहे हैं मोबाइल पे, YouTube पे, फिर भी ऐसा ही लगता है कि ये विद्या में चाह वाली या तो ब्रह्म श्वास वाली हो रही है। हाँ, ऐसा भी होगा, कुछ साधकों के साथ होगा, और सभी साधकों के साथ ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है। यह जो है आवश्यक नहीं है कि सभी साधकों के साथ ऐसा हो, लेकिन जिनके साथ होता है तो ठीक है। बाकी होना यही चाहिए कि उस सिद्ध क्रिया को सामने प्ले करके, वो तो करते हैं, कहीं बैठे होते हैं। हाँ, बाय द वे कभी ऐसा है कि हमारे पास वो नेटवर्क नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है कि उसे हम चला सकें, प्ले कर सकें,
लेकिन यह माहौल है कि हम वहाँ पे साधना में बैठना है, बैठने का माहौल है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल माहौल नहीं है वहाँ पर कि उसको हम प्ले कर सकें। तब उस स्थिति में बैठने पर किसी साधक को हो रहा है, तो साधक को इसलिए हो रहा है कि उसका रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है, उसका रेजोनेंस हमारे साथ उस प्राविधियों के साथ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है तो घटेगा और सिस्टमेटिक घटेगा, उसमें फिर गड़बड़ी नहीं होगी, पूरे सिस्टम में ही आएगा और सिस्टम में आएगा और उसका फल भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ कहीं हाँ। बैठ जाते हैं ऐसे तो ये हो जाता है। हाँ, अच्छा है यह, क्योंकि वह जीवन में शामिल हो रही है, जीवन में शामिल होना, वह जो प्रॉपर जीवन में शामिल हो रही है। हाँ प्रज्ञेश फ्रॉम अंकलेश्वर। हाँ प्रणाम भगवान, मुझे आज तक कोई आंतरिक चमत्कारिक अनुभव नहीं हुआ, ना ही मुझसे किसी चक्र पर अवधान हो पा रहा है। ध्यान विधि करने पर कोई सेंसेशन भी होता नहीं, ना कोई भाव आता है, ना ही अस्तित्व के प्रति धन्यवाद भाव आता है, ना ही कोई सवाल आता है, ना ही ख्याल आता है। भीतर शांति है, आपकी कृपा है, मार्गदर्शन करे प्रभु। अंकलेश्वर से है ये प्रज्ञेश। हाँ, यह जो है प्रज्ञेश, तुम अपने जो है मन के एक गहरे ट्रैप में फंस गए हो, तुम अपने मन के एक बहुत गहरे ट्रैप में फंस चुके हो और इस ट्रैप से तुम अपने आप को ही मुक्त कर सकते हो, कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता है। तुम्हें जो है कोई अनुभव नहीं घटते हैं, यह नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, बड़ी शांति है, उसके बाद भी तुम्हारे पास 1000 प्रश्न हैं और तुम्हें देखने पर स्पष्ट पता चलता है कि तुम्हारी व्यग्रता कितनी ज़्यादा है, तुम्हारा असंतोष कितना ज़्यादा है, तुम्हारी कंप्लेंट्स कितनी ज़्यादा है। धन्यवाद का भाव तो तुम्हारे भीतर है ही नहीं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग तो तुम्हारे भीतर है ही नहीं, क्योंकि तुम एक बहुत गहरे ट्रैप में फंसे हो। इस ट्रैप में जो है तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम परम अवस्था में हो, जबकि तुम्हारी अवस्था जो है परम अवस्था तो छोड़ो, साधारण स्थिति भी नहीं है। तुम बहुत गहरे ट्रैप में फंसे हो और इस ट्रैप में तुम फंसे हो, लेकिन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा ट्रैप बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर ट्रैप है और तुम्हारा सेल्फ क्रिएटेड ट्रैप है। उम्र तुम्हारी कुछ है नहीं, लेकिन यह ट्रैप जो है तुम्हारा पूरा जीवन खा सकता है। इस ट्रैप से तुम निकलने का कोशिश करना, हमारी कृपा तो क्या कहें, कृपा तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारी आशीष, कृपा तो खुद ही करनी पड़ेगी अपने आप पर। आशीष हम दे सकते हैं, तुम्हें आशीष हम दे सकते हैं और तुम इसमें यदि लगो तो। हालांकि बहुत मुश्किल है इस ट्रैप से बाहर निकलना, जिस प्रकार का यह ट्रैप तुमने क्रिएट किया है अपना, इससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ हो जाए। बहुत कठोरता से बोल रहे हैं, बहुत कठोरता से बोल रहे हैं। और ये ट्रैप जो है, ये बनाने की आदत तुम्हारी पास्ट लाइफ की भी है, इस बार तुमने उसे वापस क्रिएट किया है। तो ठीक है, हो सकता है वह कोई अस्तित्वगत कृपा हो जाए जिसके प्रति तुम्हारा ग्रेटिट्यूड 0 है, 0 है, तुम धन्यवाद भाव से रहित एक बीइंग हो, और हो सकता है तब भी अस्तित्व की कोई कृपा हो जाए और इस ट्रैप से तुम बाहर आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अन्यथा तो फिर जीवन वेस्ट चला जाता है, क्योंकि सेल्फ क्रिएटेड बहुत खतरनाक ट्रैप होते हैं, पूरा जीवन, पूरा अवसर खा जाते हैं। हेतल गोदानी जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुदेव, जब कोई साधक पहले किसी दूसरे मार्ग से साधना करके आया हो तो मन में कुछ पुरानी आध्यात्मिक धारणाएं रह जाती है। सिद्ध क्रिया करते समय मन वही धारणाएं तुलना बीच में लाकर द्वंद्व करवा देती है। न चाहने पर भी वे धारणाएं उभर आती है। पता भी चलता है कि अभी मन ही यह ला रहा है, फिर भी द्वंद्व हो जाता है। गुरुदेव, ऐसी धारणाओं से पार कैसे जाए? इन धारणाओं से हम पार कैसे जाएं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि पहले हम कहीं पर थे और जहाँ पर थे वहाँ पर साधनाएं करी हैं, उन साधनाओं को जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, तो उस प्रैक्टिस से जो है अब वह धारणा की तरह हो गई। उन साधना पद्धतियों ने और उस देशना ने मंगल तो किया है, उसने एक हद तक उत्थान तो दिया है,
अब प्राइमरी लेवल से हम बाहर निकले, प्राइमरी की एजुकेशन ली, तो प्राइमरी लेवल का तो धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो वहां से निकले, वो तो एक उत्थान तो दिया, कुछ बेसिक चीजों की जानकारी तो दी, बेसिक इंस्ट्रक्शन तो शुरुआत तो करवाई, शुरुआती समझ तो दी, है ना, वह दी, उसके प्रति धन्यवाद का भाव तो होना ही चाहिए। वह जो है, इसमें हम अंतर विरोध देखते हैं, तो यह मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं कि इसमें हम अंतर विरोध है कि अब हमें जो है अनार का ख्याल आ रहा है, आम का ख्याल आ रहा है, है ना, कबूतर का ख्याल आ रहा है, गणेश का ख्याल आ रहा है, तो यह जो है विरोध है, विरोध तो नहीं है, लेकिन यह है कि उसको याद करने से हम प्राइमरी लेवल की चीजों को याद कर रहे हैं, जबकि अब जो है हमें छलांगे लेनी है, काफी ऊपर जाना है। अब तो बिल्कुल पीक पोजीशन पर है, यह देशना पीक है, बीच की कोई देशना है नहीं, तो अब ये पीक की जो देशना है, मन इसको वहां वापस लेके जाता है, क्योंकि मन के बचने के लिए अब टूल वही है, क्योंकि वह साधना पद्धति जो है, वह साधना पद्धति वहां तक ले जाएगी जहां से छलांग नहीं लग सकती, और वह साधना पद्धति शुरुआती दौर के लिए कारगर है, उपयोगी है। जिनको भी इनिशियल शुरुआत करनी है, साधना में प्रवेश करना है, साधना में ठीक शुरुआत करके थोड़ा उन्नयन पाना है, उनके लिए साधना पद्धति बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसी साधना पद्धतियां हैं, बहुत सारे गुरु हैं, और बिल्कुल ठीक है, वहां तक जो है उठा सकती है वह साधना पद्धति। लेकिन अब जो है वह साधना पद्धति एज ए मैट्रिक्स काम करेगी, क्योंकि मन किसी को भी मैट्रिक्स बना सकता है, वह मैट्रिक्स नहीं है, वो साधना पद्धति मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स मन का ढंग है, वो साधना पद्धति में गड़बड़ी नहीं है, मन का ढंग, वह जो है हर उस चीज को टूल बना सकता है, उस टूल को वापस मैट्रिक्स बना सकता है। एक टूल के सहारे हम ग्रो हो सकते हैं, एक स्टेज पे आ सकते हैं। अब उस टूल को जो है वो क्या बना देगा, मैट्रिक्स बना देगा, उसी टूल को जिसने हमें ग्रोथ दी, जिस टूल ने हमें ग्रोथ दी, अब वही टूल जो है क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। याद रखना। एक बात बताओ, ये जो है गीता पढ़ते हैं बहुत सारे लोग ना, गीता तो बहुत अच्छा टूल है ना, उससे जो है गीता पढ़ने से अद्वैत की समझ बनती है, समझ बनती है अद्वैत की, और जो है जीवन में संतुलन आता है, जीवन में संतुलन आता है। अब जो है गीता कितने लोग पढ़ते हैं, ये देखो, करोड़ों में है ना, करोड़ों लोग गीता पढ़ते हैं ना, उनको पढ़ने से उनका कुछ ना कुछ कल्याण हुआ ना, एक स्टेज ऊपर उठे ना, और उस एक स्टेज पे फिर फंस गए। अब जो है बोलते हैं नहीं ऐसा ही सही है, इसके अलावा नहीं है। हम जो है एक गांव में रहा करते थे, जंगलों में, उस गांव में कुछ विशेष कुछ था नहीं, लेकिन एक रेस्ट हाउस था बहुत सुंदर, अंग्रेजों का जमाने का, और वो पीडब्ल्यूडी के पास था, और वहां पर जो है बहुत सुंदर बाग था। तो कोई और विशेष जगह थी नहीं, गांव से थोड़ा सा बाहर था, तो हम जो है वहां रहा करते थे, और भोजन वगैरह की व्यवस्था भी हमारी वहां होती थी। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, वहां पर टेबल कुर्सियां लगवा लेते थे, और वही हमारा मीटिंग पॉइंट भी था। जिन्हें मिलना होता था तो उन्हें हम अपॉइंटमेंट वहीं का देते थे कि वहां पर आए, और बरगद के नीचे हमारी टेबल कुर्सी देती थी, बाकी लोग वहां करके बैठते थे, चबूतरे वगैरह बने हुए थे। तो अब लोग आते थे, मिलने जुलने वाले आते रहते थे, तो वहां पर जो है हम बरसों रहे, और बरसों वो हमारे एक ऑफिस की तरह था, वह रेस्ट हाउस हमारे ऑफिस के लिए तरह, हमारे दोपहर के विश्राम के लिए था, भोजन के लिए था, और वहाँ जो है मिलने के लिए लोग आते थे। तो वहाँ का जो कुक था, वो कुक जो है हमें बहुत अच्छा भोजन बना के खिलाता था, उसका परिवार था, नियमित भोजन बना के खिलाता था, सेवा करता था। अब वह जो है थोड़ा निकट हो गया था, तो वो जो है उसको जो है ऐसा लगता था कि मैं पास में जाके खड़ा हो सकता हूँ, कोई मीटिंग वाला आया है। स्पिरिचुअल टॉक्स यदि कुछ चालू होते हैं, जब भी ऐसे होते थे, तो पास में आके खड़ा हो जाता था, थोड़ा डिस्टेंस लेके खड़ा हो जाता था, सुनता रहता था कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद में जो है थोड़ा कुछ चर्चा होती थी, फिर वो बीच में कूद पड़ता था, जब हम कुछ बोलते थे उसमें सहमति जताता था, हाँ हाँ सब आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है। बस हम कुछ भी करते थे, वो आके अपना बीच में आ जाता था, आत्मा परमात्मा सब एक है।
उसको गौर से हमेशा देखते थे कि यह जो रट्टा है, इसका एक लेश मात्र भी उसके भीतर नहीं है, ये समझ का उसके अंदर एक लेश मात्र भी नहीं है, सिवाय रट्टे के कुछ भी नहीं है। ऐसे गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई फ्लावरिंग दिखती है? नहीं दिखती ना। गीता एक बहुत अच्छा टूल है ना, अच्छा टूल है ना। अब वही मैट्रिक्स बन गया। अब उनको लगता है कि हम सब जानते हैं। उससे जो है कुक को लगता था मैं भी सब जानता हूं, गुरुजी बता रहे हैं यह सब कुछ और मैं भी जानता हूं। और उसने वो गीता पढ़ी हुई है, गीता का रट्टा लगाया हुआ है, 1000 बार 10,000 बार पढ़ी होगी उसने गीता, है ना, लाख बार पढ़ी होगी। तो उसके पास जो है रट्टा है और जो है उसे लगता है कि मैंने सब जान लिया है। तो यदि मैंने सब जान लिया है और मुझे सब पता है और मेरी एक अच्छी स्थिति है, मेरा विजन क्लियर है, मेरा सब कुछ ठीक है, इसको जो है इस भावना के साथ में यदि बने हुए हैं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई मतलब वहां पे अटक गए, और यह अटकाव जो है जीवन खा सकता है, बड़ी आसानी से खा सकता है, बहुत आसानी से पूरा जीवन व्यर्थ हो सकता है, पूरा जीवन व्यर्थ हो सकता है, पूरा अवसर खत्म हो सकता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसे तो देखो ना, सब जगह भारत में देख लो, सबने बहुत कुछ सुना पड़ा है भाई। अब तो जो जिन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता, जिनके पास किताबें नहीं, उनका भी सवाल नहीं। अब तो जो स्क्रीन टीवी तो गांव गांव में है, उस पे सारे सीरियल हैं, सब कुछ है, सबने सब सुन लिया है। अरे सबने जो है रामायण भी देख ली, महाभारत भी देख ली, बुद्ध का भी देख लिया, और जाने क्या क्या देख लिया, सब कुछ देख लिया, सुन लिया, और जो है YouTube से जाने क्या क्या सुन लिया, बहुत कुछ सुन लिया। अब उन्हें लगता है कि हम तो सब जानते हैं, विजन हमारा क्लियर हो चुका है। तो वह सब जो जाना गया, एक तो अलग अलग वे से जाना गया, तो वहां खिचड़ी पकती है। जैसे कुछ जो है 50 जगह से सुनते हैं, 100 जगहों को सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर को भी सुनते हैं, न जाने कितने इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं। वहां खिचड़ी पक गई है। अब वो जो खिचड़ी पक गई, अपनी खिचड़ी पे इतना भरोसा होता है कि मेरी खिचड़ी सबसे स्वादिष्ट, मेरी खिचड़ी सबसे स्वादिष्ट, सबसे बेस्ट, और उस खिचड़ी के साथ में खदबद 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 चलती रहती है। होती खदबद है, खिचड़ी पक रही है और खदबद 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 हो रही है, और वो खदबद उसे नहीं समझ में आ रही कि ये खदबद जो है ये फसावट है, नहीं समझ में आ रही। तो ऐसा होता है। अब हेतल के प्रश्न के बहाने ये सब हम खोल रहे हैं, लेकिन हेतल देखो कि अब वह जो चीज है मन में बार बार आ रही है, तो यह भी देखो कि तुम्हारा आकर्षण भी थोड़ा थोड़ा अभी भी बना हुआ है। तुम अपने भीतर जाके देखो, है ना। तुम नई सीढ़ी पे तुम्हारा पैर आ गया है, तुम्हारा नई सीढ़ी पे पैर आ गया है, और ये सीढ़ी बहुत ऊंची है। पुरानी सीढ़ी से पैर उठा नहीं है, अभी उठने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। थोड़ा मोह है पुरानी सीढ़ी से, उस मोह को त्यागना होगा। त्यागोगी नहीं तब तक नई सीढ़ी का बेनिफिट जो है पूरा नहीं मिल पाएगा। उस पे पैर तो है, लेकिन वह तुम्हारा तल नहीं है। तुम्हारा तल जो है, पुराना जो पैर रखा हुआ है, उस तल पे फंसा हुआ है। तुम मध्य में कहीं फंस गई हो, और मध्य से ऊपर उठना तुम्हें ही उठना पड़ेगा, निर्णय तुम्हें ही लेना पड़ेगा, साहस तुम्हें ही करना पड़ेगा। मोह जो है, मोह को तुम्हें ही समझना पड़ेगा, और मोह का त्याग उस समझ से होगा। तुम्हें ही समझना पड़ेगा उस मोह को, और उस मोह का त्याग घटेगा, और वह पैर जो है उठ जाएगा। और नई सीढ़ी पर जब तुम खड़ी होगी, तब इस नई सीढ़ी की वास्तविकता तुम्हें पता चलेगी। अभी उस पे पैर रखते ही तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी साधना की बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत सुंदर अनुभव आ रहे हैं, अच्छा कुछ हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पर एक्चुअली यह 10% भी नहीं है। यह जो तुम्हें मिल रहा है, ये 10% भी नहीं है, 90% बाकी है, क्योंकि पुराना मोह जो है उसको ब्रेक कर रहा है। ये तुम्हें जो मिला है 10% भी नहीं मिला है। अब कोई कहे कि मैं प्राइमरी क्लास का दुश्मन हूं, गलत है। और कोई कहे मैं प्राइमरी क्लास के मोह में हूं, वह भी गलत है। कि पास तो कर ली हमने प्राइमरी क्लास, लेकिन मेरा मोह है, मुझे बार बार वहां जाने का मन होता है, मुझे बार बार जाके वो किताब पढ़ने का मन होता है, अनार का, आम का,
A for apple, B for boy, है? लाल लाल सोने का गोला, है ना? ये अपना जो है पोएम्स और ये और वो सब उसका मन होता है। तो मन का ढंग ऐसा है, मन का ढंग ऐसा है, पीछे लौटना चाहता है मन। मन है ही पीछे लौटने की प्रक्रिया। मन है क्या? मन को गौर से देखो, पीछे लौटने की प्रक्रिया मन है। तो मन तो अपना मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। मन तो जो है उस टूल को मैट्रिक्स बनाएगा जिसने तुम्हें उस प्राइमरी क्लास से ऊपर उठाया। उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद भाव होना चाहिए। जहां से भी तुम पीछे थे उनके प्रति धन्यवाद भाव होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, पकड़ नहीं होनी चाहिए, उसका दोहराव नहीं होना चाहिए, उसमें पुनर्प्रवेश नहीं होना चाहिए। उससे अब डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस नहीं रखोगे वापस उस तल पे आ जाओगे। डिस्टेंस रखना पड़ेगा और धन्यवाद भाव के साथ, याद रखना, कंप्लेंट के साथ नहीं। मन वहां भी मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा कि उसके दुश्मन हो गए जी। अरे दुश्मन क्यों हो रहे हो? दुश्मन नहीं होना, धन्यवाद भाव के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना, धन्यवाद भाव के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद भाव रहना चाहिए। भाई जिस प्राइमरी क्लास ने हमें प्राइमरी शिक्षा दी उसके प्रति धन्यवाद का भाव होना चाहिए ना। लेकिन सिर्फ धन्यवाद का भाव होना चाहिए, वापस जाके उलझना फंसना नहीं। और यह तो तुम्हें ही तय करना पड़ेगा ना, तुम्हें ही निर्णय लेना पड़ेगा ना, अपने मोह को तुम्हें ही जानना पड़ेगा ना, तुम्हें ही विसर्जित करना पड़ेगा ना। ठीक है हेतल, बात समझ में आई? और यह याद रख लेना कि यहाँ पर जो तुम्हें बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ मिला लग रहा है, यह 10% भी नहीं है। जैसे उस मोह से उठोगी इतना बड़ा बूस्ट आएगा, इतना बड़ा बूस्ट आएगा, तुम चमत्कृत हो जाओगी। तुम्हारी साधना में इतनी ग्रोथ आएगी, इतना बूस्ट अप आएगा, ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे, तुम चमत्कृत हो जाओगी। और तुम फिर एक बार विचार करोगी कि अरे यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया। लेकिन हम कहेंगे पश्चाताप नहीं करना, फिर मुड़ के नहीं देखना, वह फिर से मन का मैट्रिक्स होगा, फिर उससे मन का मैट्रिक्स होगा। पश्चाताप नहीं करना, तुम कदम उठा लो और छलांग ले लो। वही छलांग है, वो एक छलांग है। जो भी एक गुरु से या तो एक साधना से दूसरी साधना में दूसरे गुरु के पास आता है, वो सब ये फेस करता है। वो फेस करता ही है। कोई भी एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाएगा तो वह फेस करेगा ही करेगा, वो फेस करेगा ही करेगा। हाँ, कंफर्ट जोन से भी बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। देखो कंफर्ट जोन, वहां कंफर्ट जोन बन जाता है ना। एक बात बताओ, ये जो प्राथमिक साधनाएं हैं, जहां पे प्राथमिक साधनाएं हैं, उनको धन्यवाद और समझ देने के लिए, शुरुआत करवाने के लिए, देखो शुरुआत जो है बड़ी अनूठी चीज होती है, इसलिए उनका धन्यवाद भाव होना चाहिए कि शुरुआत तो हुई है वहां से, ठीक है ना। लेकिन अब जो है वहां कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। प्राथमिक साधनाओं के साथ हमेशा कंफर्ट जोन रहता है वहां पर, और हमारे पास आओगे कंफर्ट जोन तो यहाँ होता ही नहीं। थोड़े दिन कंफर्ट होते हम झंझोड़ देते हैं, फिर झंझावात पैदा कर देते हैं, तुम्हारे मन में उथल पुथल पैदा कर देते हैं। थोड़े तुम हो जाओ, शांत हो जाओ, बस हमारा डंडा बजने के करीब है, याद रखना। थोड़े तुम शांत और मजे में आने लगे, एक डंडा बजेगा, तुम्हारा मजा कहाँ जाएगा पता नहीं, तुम्हारी शांति कहाँ जाएगी पता नहीं, फिर उथल पुथल मचा देंगे, किसी भी बहाने से मचाएंगे। हमें तो उपनिषद के सूत्र भी नहीं चाहिए, तुम्हारी दिनचर्या में से कुछ चीजें पकड़ के कहीं से उथल पुथल मचा देंगे। छोटी मोटी चीजों को पकड़ के तुम्हारे भीतर हम उथल पुथल मचा देंगे, और उथल पुथल मचा करके फिर जो है वहां देशना का प्रवेश करेंगे, मचाएंगे किसी भी बहाने से, फिर उस तुम्हारे भीतर जीवन में देशना का प्रवेश करेंगे, ताकि जो तुम्हारे मैट्रिक्स टूट सके, तुम्हारी धारणाएं टूट सके, तुम्हारे पैटर्न्स डिसॉल्व हो सके। सब कुछ अच्छा है, अच्छी साधना चल रही है ना। मेरे मैट्रिक्स टूट रहे, ये वाला वाक्य गलत है कि तुम्हारे मैट्रिक्स टूट रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, साधना अच्छी चल रही, बड़ी अच्छी बात है। तुम एक जगह अटके हुए हो, साधना में मस्त एक जगह अटके हुए हो। मैट्रिक्स टूट रहे, गलत बात है। मैट्रिक्स झंझावात में टूटेंगे। मैट्रिक्स जो है
झंझावात में टूटेंगे, ट्रांजिट फेज में टूटेंगे मैट्रिक्स, याद रखना। तो हमारे पास तो कंफर्ट जोन तुम पा नहीं सकते, हम तुम्हारे कंफर्ट को बार बार तोड़ेंगे, बड़ी बेरहमी से तोड़ेंगे, और तुम्हें भी तोड़ेंगे, तुम्हारे कंफर्ट जोन को भी तोड़ेंगे, तुम्हें भी तोड़ेंगे, तोड़ के चूर चूर कर देंगे, खत्म कर देंगे, और इसी जन्म में करेंगे, अगला जन्म नहीं। और बहुत अवसर है, आराम से हो जाएगा, हमारे पास नहीं होने वाला, कोई आराम वाराम नहीं है, आराम हराम है, आराम हराम है। देखते नहीं हम कैसे कैसे डिस्कम्फर्ट देते हैं तुम्हें। सब ठीक है, नींद अच्छे से आई, हमें पता है क्या नींद तुम्हें आती होगी, सोने ही कितना देते हैं तुम्हें। सो के बता दो कभी, एक आध दिन कोई सो जाए ना, हमारी नजर में चढ़ जाता है, जल्दी सो गया था ये, 9-10 बजे हमारे टारगेट में आ जाता है, बड़ा आराम कर रहा है ये। हाँ? स्वामी जी, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मुक्ति के मजे ले रहे हैं हमारे ऊपर, डंडा मार मार के। हम अपनी मुक्ति के मजे ले रहे हैं ऐसा नहीं, हम अपनी मुक्ति के मजे तुम्हें देना चाहते हैं लेकिन वह मजे तुम्हें तुम्हारी मुक्ति पर ही मिलेंगे, जब तक तुम फंसे हुए तुम्हें मिलेंगे नहीं। कंफर्ट जोन का मजा मुक्ति का मजा नहीं है, मन का ग्रेट मैट्रिक्स है, रख दो, मन का ग्रेट मैट्रिक्स है कि कंफर्ट जोन लगता है, अब तो साधना अच्छी हो गई, अब तो मुक्ति हो गई, हमारी मुक्ति के मजे आ रहे हैं। मुक्ति के मजे नहीं, कंफर्ट जोन का हाँ मैट्रिक्स है। कंफर्ट जोन एक मैट्रिक्स है, याद रखना, कंफर्ट जोन ग्रेटेस्ट मैट्रिक्स है, इससे बड़ा मैट्रिक्स होता ही नहीं। सबसे बड़ा मैट्रिक्स साधना का होता है कंफर्ट जोन, याद रखना, साधना का सबसे बड़ा मैट्रिक्स होता है कंफर्ट जोन। वो हम तुम्हारा बनने नहीं देंगे, हमें क्रूर लगेंगे तुम्हें, तुम हमें छोड़ भी नहीं पाओगे, हम तुम्हें क्रूर भी लगेंगे, तुम्हें भागो भागो भी लगेगा हमसे, और तुम भाग भी ना पाओगे, तुम भाग भी ना पाओगे और तुम्हें लगेगा भागो भागो भी। तुम्हारा कंफर्ट जोन हम बन रहने नहीं देंगे। तुम चाहते हो थोड़ा कंफर्ट जोन, चलो भागो यार, कहीं और जाके थोड़ा विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। आराम करोगे, जो मेहनत थी पूरी कही ना, मन वापस मजबूत हो जाएगा ना, जो टूटने वाला था वो गया ना। अब जो मन मजबूत होगा वो ज्यादा मजबूत होगा, वो भयग्रस्त हो जाएगा, वो डर जाएगा, बोले नहीं नहीं नहीं, ये गुरुजी के पास नहीं जाना, यहां नहीं जाना, बचो, भागो भागो, कहीं और देखते हैं, कुछ भी कर लेंगे, इनके पास नहीं जाना। भागोगे ना, फिर मन तो बहुत पूरी ताकत लगा देगा, पूरी ताकत लगा देगा, पूरी ताकत लगा। मन का ग्रेटेस्ट मैट्रिक्स है कंफर्ट जोन। तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे, कोई भी विषय बना लेंगे जी, हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम तुम्हें देखते हैं, थोड़ा सा वॉच करते हैं, और किसी भी विषय पर तुमको वाटर लगा देंगे तुम्हारी, कहीं भी तुम्हारा कंफर्ट जोन तोड़ देंगे, कहीं भी तुम्हारा कंफर्ट जोन तोड़ देंगे, विचलन पैदा करेंगे, सारी उद्दीपना तुम्हारे भीतर चालू कर देंगे, तुम्हारा रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम कर देंगे हम। नींद के लिए तुम तरसोगे, थोड़ा तो रेस्ट मिल जाए, हिला देंगे हम तुम्हें, और हिला करके फिर कोई चीज तुम्हारे भीतर डालेंगे, कोई एनर्जी तुम्हारे भीतर ड्रॉप करेंगे, और तब मारकाट मचेगी तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मैट्रिक्स टूटेंगे, तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी। आसान काम है। बुद्ध ने 6 साल ट्रांजिट फेज, कठिन ट्रांजिट फेज भोगा, कठिन वाला। तुम्हारा ट्रांजिट फेज भी कठिन होगा, तभी बात बनेगी। बुद्ध का पुण्य फल इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि अकेले जंगल में थे और उनका ट्रांजिट फेज था। तुम तो इधर उधर जाते हो, तुरंत कंफर्ट जोन बन जाता है तुम्हारा। बुद्ध का 6 साल ट्रांजिट फेज नहीं टूटा, महावीर का 12 साल ट्रांजिट फेज नहीं टूटा। उनके पुण्य गजब के थे, तुम्हारे पुण्य इतने गजब के नहीं हैं। तुम थोड़ा सा इधर हो जाओगे, मस्त मजे में है, ट्रांजिट फेज तुम्हारा खत्म, खत्म। साधना पोस्टपोन, नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, अगले जन्म में होगा।
सालों सालों तक ट्रांजिट फेज, मतलब वह अकेले रह रहे हैं, वहां पे ट्रांजिट फेज। तुम तो दुनिया के बीच में आते हो और वहां तुम कंफर्ट जोन ढूंढ के बना लेते हो। जहां देखो कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हो, गर्भ ढूंढ रहे हो माँ का, जिसमें कुछ नहीं था, मजे में तैर रहे थे, है ना। कौन से वो क्या बोलते हैं, विष्णु जी कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर। तुम क्षीर सागर ढूंढ रहे हो, विष्णु जी मस्त जो है बैठे हैं क्षीर सागर में, मजे ले रहे हैं, है ना। हिंडोलो का मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट शेषनाग का आसन, एकदम सॉफ्ट वाला, है ना। बढ़िया सी छतरी लगी है शेषनाग की, मस्त छांव में बैठे मजा ले रहे। आहा आहा आहा, वही ढूंढ रहे हो तुम, गर्भ ढूंढ रहे हो, कहाँ कंफर्ट जोन मिलेगा। गुरुजी, मुक्ति की साधना मैंने सिर्फ आपके पास जुड़ने के बाद सुनी, जो बाकी जगह वहाँ यही सिखाया जा रहा है कि लाइफ मतलब साधना का मतलब है लाइफ को कंफर्टेबल बनाना। हाँ, तो बस वो उसी में लगे हुए हैं। अब जैसे मेरे साथ भी जो थे, जब मैंने आपके वीडियोस शेयर किए तो उनका यही कहना था कि अरे अब छोड़ो, अभी तो इतना सब कुछ पता चला है, अभी तो कंफर्ट आया है, तो मुक्ति की साधना कहीं सिखाई भी नहीं मुक्ति जा की रही। साधना नहीं सिखाई जाती, वही है, मुक्ति की साधना नहीं सिखाई जाती, कंफर्ट जोन क्रिएट किया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम दिए जाते हैं, कंफर्ट जोन क्रिएट किया जाता है। और कंफर्ट जोन का मतलब ये मनुष्य जीवन बहुत अच्छा है तो फिर से चाहिए, फिर से स्कूल का बस्ता चाहिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर से चाहिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर से चाहिए, है ना। कंफर्ट जोन फिर से चाहिए। कंफर्ट जोन का मतलब मनुष्य जीवन अच्छा है, मनुष्य जीवन आकर्षक है, मनुष्य जीवन में सार है, इस सेपरेशन में सार है। डिस्कंफर्ट पैदा करेंगे तब पता चलेगा जीवन दुख है, जीवन दुख है, यह मनुष्य होना दुख है, ये संबंध सारे दुख हैं, सारे संबंध दुख हैं, यह दुनिया की सफलताएं दुख हैं। अलग होना, जो इसे भी होना, कंफर्ट जोन में होना भी दुख है, वह समझ भी देंगे। कंफर्ट जोन में होना मैट्रिक्स है, यह समझ हम देंगे। कंफर्ट जोन में होना मैट्रिक्स है, कंफर्ट जोन हम तुम्हें नहीं दे सकते। इसमें जो सुपात्र न होंगे, जो सुपात्र न होंगे, वो फिर टिक ना पाएंगे। जिनके पुण्य कर्म क्षीण होंगे, जिनके पुण्य कर्म क्षीण होंगे, वह टिक ना पाएंगे, और जो टिकेंगे उनकी बात बनेगी। कभी जैन गुरुओं के साथ रहे होगे, भाग गए होगे वहां से, उनके साथ तो दिन दो दिन रहना मुश्किल है, दिन दो दिन रहना मुश्किल है। कभी पुराने गुरुकुल थे जंगलों में ऋषि मुनियों के साथ, उनके साथ दिन दो चार दिन रहना मुश्किल है। बुद्ध के साथ रहना, एक दिन बिता लो, अगले दिन भाग जाओ। महावीर के साथ एक दिन रुकोगे, अगले दिन भाग जाओगे, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उनके साथ एक एक दिन रहना बहुत मुश्किल काम है। उनके सम्मुख में, सदगुरु के सम्मुख में साधना करना आसान होता है, बहुत कठिनता होती है। तुम्हारा ईगो कहां कहां से जुड़ा है। तुम्हें लगता है मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं, वो तुम्हें पकड़ के बताएगा बेवकूफ, तुझे और मैनेजमेंट आता है? देख, कोई बोलता है कि मैं जो है बड़ा इकोनॉमिस्ट हूं, उसको पकड़ के बैठा, देख देख देख, ये तेरी इकोनॉमी की समझ है। कोई बोलता है कि मैं इसका एक्सपर्ट हूं, वो बताता है कि यह है, ये तेरा ईगो बन रहा है। तेरा ईगो कहां से जुड़ा है, वहीं से तोड़ा जाएगा तुझे। अहंकार के साथ जो एक्सपर्टाइजेशन है, अहंकार के साथ में, भले वो विनम्र अहंकार हो, वो तुम्हारा मैट्रिक्स बनेगा, तुम्हारे सेपरेशन को मिटने नहीं देगा।
तुम अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हो कहीं पर कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं समझदार हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा सहयोगी हूं, मैं बड़ा सेवाभावी हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। ये समझ रहे हो कि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? भयंकर मैट्रिक्स है। और यह मैट्रिक्स जो है बगैर सदगुरु के सानिध्य के टूट नहीं सकता। दुनिया का कोई माइका लाल नहीं तोड़ सकता। तुम अकेले उसको समझ समझ के तोड़ने की कोशिश करो, सफल हो जाओगे। कम से कम 1000 जन्म लगेंगे, सफल जरूर होगे। कम से कम 1000 जन्म लगेंगे। तुम अपने तय इसको करना चाहो तो 1000 जन्म लगेंगे। होगा जरूर, लेकिन 1000 जन्म में। अब एक जन्म में हो रहा है तो क्रूरता लगेगी। सदगुरु महाकरुणामयी है, इसलिए इतना क्रूर है। सदगुरु महाकरुणामयी होते हैं, इसलिए इतने क्रूर होते हैं। क्रूर होते हैं वह, बड़ी क्रूरता से तोड़ते हैं तुम्हें। बोले क्या 1000 जन्म में भोगेगा, धीरे धीरे और टूटेगा। अरे अभी तोड़ लेते हैं, थोड़ा होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, कष्ट होगा। देख, अरे यही तो आलम्बन मरेगा कि कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही, दुख हो रहा, कष्ट भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। दोनों देते हैं तुम्हें, कष्ट भी देते हैं, दुख भी देते हैं, और तटस्थता भी देते हैं, समता भी देते हैं, समता भी पुष्ट करते हैं। ये त्रिकोण जब तक नहीं बनेगा, इस त्रिकोण से तुम ऊपर उठोगे तब कूटस्थता घटेगी। ये त्रिकोण बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, इस त्रिआयामी जगत में 3 का ये खेल चलेगा, फिर इस 3 के पार तुम उठोगे। यह क्रूरता ही करुणा है, याद रखना। तुम और किसी करुणा की तलाश में मत रहना हमारे पास कि गुरु जी ये वो। 2 बार प्यार से पुचकारा है ना, तो याद रखना डंडा तुम्हें ही पड़ने वाला है। हाँ, सिर फोड़ देगा डंडा। तो सदगुरु की क्रूरता जो दिखती है वही करुणा है, याद रखना। तुम्हारे मन के मैट्रिक्स जो है, हर टूल को जो है मैट्रिक्स बना देते हैं, और सदगुरु की नजर रहती है कि ये टूल अभी काम कर गया, अब इस टूल को इससे छुड़ाना है। टूल के साथ मोह हो जाएगा, टूल के साथ मोह हो जाएगा, नहीं तो यही टूल अब मैट्रिक्स बनेगा। जिसने एक सीढ़ी चढ़ाई वही टूल अब मैट्रिक्स बनेगा। सब छुड़ाना पड़ता है। इतनी आसान साधना होती तो बुद्ध तो तुमसे 1000 गुना ज्यादा बुद्धिमान थे, महावीर तो तुमसे 1000 गुना ज्यादा बुद्धिमान थे, फिर उनको इतने साल क्यों लगे? उनका जो दांव लगाने का ढंग था वो तो बड़ा जबरदस्त था, है ना। उनको तो ऐसा कोई लंबा समय भी नहीं लगा निर्णय लेने का। बुद्ध को वही शाम को कुछ उठा कुछ, और रात को निकल गए, है ना। और निकल के गई ऐसे वैसे नहीं निकले, ऐसे वैसे निकलना कोई निकलना नहीं होता। पूरी सुरक्षा में गए, जंगल में गए, कोई सुविधा लेके नहीं गए, कंप्लीट उसमें गए, पूर्ण भिक्षु बन के गए। तत्कालीन परिस्थितियों में हम तुम्हें वही चीज यहां पर दे रहे हैं, आज की एरा के हिसाब से दे रहे हैं। ऐसे देखो तो तुम्हें इतना डिस्कंफर्ट दिखता है, तब भी तुम्हें बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, तब भी तुम्हें बहुत कंफर्ट दे रहे हैं। बुद्ध बैठे हैं भूखे प्यासे जंगल में, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और फिर देख रहे चींटियां आ रही हैं, फिर उठ के जाना है कहीं, यहाँ चींटियां बहुत ज्यादा है। फिर कहीं बैठे हैं, चलो विश्राम करता हूं, बोले मक्खियां झूम रही बहुत ज्यादा, कैसे करूं, इंतजाम कुछ है नहीं, और भूखे हैं, प्यास भी लगी है, पानी का सोर्स आसपास है नहीं। थोड़ा विश्राम करता हूं, फिर चलता हूं, शायद 2, 4, 5 किलोमीटर चल के कहीं पानी का सोर्स मिल जाए, पीने के लिए कुछ मिल जाए, चाहे शायद कोई फल फूल मिल जाए। भूखे हैं महावीर, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, अन्न का एक दाना नहीं मिला है। लेकिन साधना में कंटिन्यूटी है, साधना में कंटिन्यूटी है। ऐसा नहीं कि वो हो गया तब साधना
छोड़ दीजिए, अभी तो भोजन ही नहीं है, काहे की साधना। अभी तो ये डिस्कम्फर्ट है, काहे की साधना। अरे डिस्कम्फर्ट में साधना होती है, कंफर्ट वाली साधना तुम्हें ऊपर ले जाएगी। कहां तक ऊपर ले जाएगी कंफर्ट वाली साधना। इसलिए रिट्रीट करते हैं तुमको डिस्कम्फर्ट देने के लिए। ये बड़े बड़े रिजॉर्ट जो हम लेते हैं ना, लग्जरियस, तुम्हारे आराम के लिए नहीं लेते, तुम्हें डिस्कम्फर्ट करने के लिए लेते हैं। यहाँ बढ़िया शैया है, बढ़िया रूम है, नींद गायब कर देते हैं। तुम कह रहे हो नींद आ रही है, हम कह रहे सेशन चल रहा है। तुम्हारे सारे पैटर्न्स हम हिलाते डुलाते रहते हैं, तुम्हें लगता है ऐसा वैसा। किचन के उठा पटक में, उस गड़बड़ी में कहीं ना कहीं हमारी सहमति जरूर होती है। याद रखना, गड़बड़ी ऐसे नहीं होती। किचन की गड़बड़ी होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सहमति जरूर होती है गड़बड़ी में। और तुम्हारे फूड मैट्रिक्स भी हम तोड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा अन्नमय कोश तोड़ना बहुत जरूरी है। अन्नमय कोश यदि नहीं टूटेगा, साधना की छलांग नहीं लगने वाली। याद रखना, सारे कोश टूटेंगे, मनोमय कोश भी टूटेगा, विज्ञान में कोश भी टूटेगा, सारे कोश टूटेंगे, लेकिन अन्नमय कोश को भी तुम्हारे तोड़ेंगे। सारे कोशों को तोड़ रहे हैं। ये तुम्हारे इतनी भयंकर चोट मारते तुम्हारे मनोमय कोश को तो तोड़ रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं अभी? तुम्हारे मनोमय कोश को तो तोड़ रहे हैं ना। याद रखना, कंफर्ट की साधना मुक्ति देने वाली नहीं होती, डिस्कंफर्ट की साधना मुक्ति देने वाली होती है। याद रख लेना इस बात को, भीतर गांठ बांध लेना। कंफर्ट की तलाश अगले जन्म की तलाश है, अगले शरीर की गारंटी है। कंफर्ट की तलाश अगले शरीरों की श्रृंखला की गारंटी है कि अगले शरीर होने वाले हैं, लंबे होने वाले हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि साधना में बैठते हैं तो बहुत झटका ठंड का आता है, सिर से लेके पांव तक, और का आंसू बहुत आने लगता है, का उदासी आने लगती है, तो मार्गदर्शन दीजिए। साधना में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे अनुभव आते रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे सैकड़ों अनुभव आते रहते हैं। साधक इसमें उलझ जाता है कि ये हो रहा है तो इसका क्या होगा, इसका बताओ। मेरे को छोटा सा अनुभव, उसको लगता है कि बड़ा अनुभव है, मेरी स्टेज हाई हो गई। गुरुजी मुझे बोले, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारी साधना बहुत ऊपर चली गई, खुशी मिल जाएगी। ये मन का मैट्रिक्स है भीतर। ऐसा लगता है मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, है ना। ठंड का झटका आता है तो जरूर जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जाना चाहिए वहां पर किसी वैद्य के पास में। कुछ समस्याएं हैं भीतर शरीर के, तो उसको अपना जो ट्रीटमेंट कराओ। तो हम शरीर की छोटी मोटी बीमारियों को भी उसके अनुभव को जोड़ेंगे। हाँ, ये मेरा जो है कुछ आध्यात्मिक अनुभव घट गया, मेरी कोई ऊंची स्थिति आ गई, मजेदार कुछ हो गया, मैं तो ऊपर चली गई, मैं तो ऊपर चला गया। खतरनाक है मन के मैट्रिक्स, है ना। अरे स्वीकार करो, साधना का जो तल है नीचा है तो नीचा स्वीकार करो ना। क्यों जस्टिफाई करना चाहते हो कि मेरी साधना ऊंची है? अरे स्वीकार करो मेरी साधना नीची है, नीचे के तल की है, स्वीकार करो। तब जो है जाओगे तो ग्रेजुअली तब अपनी ग्रोथ होगी। अब तुम स्वीकार कर रहे हो कि मेरी साधना तो मस्त है और साधना नीचे खड़ी है, तो तुम्हारी साधना तो वहां से आगे बढ़ेगी ही नहीं, हाइपोथेटिकल होगी, एक्चुअल तो होगी नहीं, एक्चुअल तो होगी नहीं। स्वीकार करना पड़ेगा ना, जहां पे तुम खड़े हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा ना। भगवान शिव का पहला सूत्र है, तुम जहां खड़े हो उसे स्वीकार करो। तुम जहां खड़े हो वहीं से साधना शुरू होगी। हाइपोथेटिकल यात्रा तुम चालू करना चाहोगे, मनोकल्पित होगी, कभी शुरू होगी नहीं, होगी नहीं। अपने आप को जस्टिफाई करते रहोगे, धोखा देते रहोगे, गंवा दोगे जीवन, गंवाते रहे हो, गंवाते रहे हो, अभी भी गंवा दोगे। स्वीकार करना पड़ेगा जिस तल पे खड़े हो। नीचे के तल पे खड़े हो तो स्वीकार करो ना कि साधना की बहुत नीचे के तल पे हम खड़े, उस नीचे के तल से शुरू करो। छोटे छोटे अनुभव को, ये हो रहा है इसका मतलब बताइए,
मेरे को ऐसा ऐसा सेंसेशन हुआ, इसमें क्या हो गया गुरुजी, आगे क्या होगा? अरे साधना करते चलो, रिजल्ट ओरिएंटेड। जरा सा हुआ तो अभी रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट बताओ, इसका यह बताओ, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड। साधना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होती है? फलाकांक्षा से होती है साधना। तो फलाकांक्षा से साधना हो रही है, वो साधना होगी, उसको साधना बोलोगे? फिर बोलेगा नहीं नहीं किंतु नहीं, मेरा प्रश्न गुरुजी समझे नहीं, गुरुजी की बुद्धि कम है, गुरुजी को समझ में नहीं आता। अरे प्रश्न कुछ भी पूछो, हम तो तुम्हें ऊपर से नीचे तक पढ़ लेते हैं, तुम क्या हो, इस जन्म की और पिछले जन्मों की तुम्हारी यात्रा क्या है, कितनी है, तुम कहां खड़े हो, एक नजर में तुम्हें पहचान लेते हैं कि तुम खड़े कहां पे हो, कौन से मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, कैसे फंसे हुए हो। वो तो हमारी नौटंकियां रहती हैं, चलती रहती हैं। उलझो मत छोटी मोटी चीजों में, साधना में ईमानदारी लाओ, साधना में ईमानदारी की जरूरत है। पहली बात तो स्वीकार करो कहां हो, उसके बाद ईमानदारी में, साधना में ईमानदारी लाओ। ईमानदारी से साधना में आओगे तब कुछ कल्याण घटेगा, उसके पहले कल्याण नहीं घटता, नहीं घटता। सस्ती चीज नहीं है कल्याण कि ऐसे घट जाएगा, कुछ भी सस्ता नहीं है, ऐसे नहीं घटता। कल्याण घटता है तो जीवन में दिखता है, हाव भाव में दिखता है, वाणी में दिखता है, एक एक रोए में दिखता है। कल्याण घटता है तो दिखता है कि कुछ हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तुम्हारे प्रश्न और भाषा की जरूरत नहीं है, तुम खुद गवाह हो कि तुम कहां खड़े हो, तुम खुद गवाह हो कि कहां तुम फंसे हो, कितने फंसे हो। तुम्हारे प्रश्न या प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, देखते ही पहचान में आ जाता है कि तुम कहां खड़े हो, कौन से तल पे खड़े हो। और ईमानदारी से स्वीकार करो ना, हम नीचे खड़े हैं, नीचे के तल पे हैं, और वहम में है कि हम हाइट में हैं। अपने वहम को तोड़ो, जमीन पे आओ, जमीन पे यात्रा होगी, हवा में यात्रा नहीं होती, हवा में साधना नहीं होती, जमीन पे होती है साधना। अगला प्रश्न किसका है? रामदास। हाँ। मालिक चरण वंदन। प्रभु, जब हम ज्यादा स्वाद लेते हैं खाने पीने में तो क्या ज्यादा हिंसा करते हैं? अगर हम पूड़ी खाते हैं तो उसे गर्म तेल से गुजरना होता है। अगर हम फल खाते हैं तो उस वृक्ष के कितनी धूप सही है, वृक्ष ने सर्दी सही है, बरसात सही है, तब जाकर उसमें रस आता है। वैसे ही फूल में जब कोई साधक जागृत में जीता है तो उसका दर्द दिखता है। गुरुदेव, कौन सी वस्तु आहार में शामिल करे, हिंसा कम हो सके, मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा, हिंसा अहिंसा का गुणा भाग चल रहा है ना? तो गुणा भाग है तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो ये वाला गुणा भाग सिखाते हैं कि कैसे में हिंसा कम होगी, कैसे में ज्यादा होगी, है ना? तो उनके कोर्स अपना ले लो, उनके कोर्स खरीद के जो भी 2, 4, 5 साल के होंगे, एक्सरसाइज करो, लिस्ट बनाओ, उसका जीवन में प्रयोग करो, है ना? उसके लिए तो फिर हम बताएं एक्सरसाइज करके कि ये वाला खाना, ये नहीं खाना, इसमें कम हिंसा होगी, उसमें इतने % होगी, इसमें इतने % होगी, इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है ना? उसके लिए रिसर्च सेंटर है ना, वहां जाओ, उनकी फीस पेड करो, जो भी होगी 2, 4, 5, 10 लाख रुपए दो उनको, और उनके कोर्सेज कंप्लीट करो। उसमें पता करो कि इसमें क्या होता है, कब कैसे होता है ना? गुणा भाग में उलझो, गुणा भाग की साधना है तो गुणा भाग की साधना करो, गुणा भाग की साधना है तो गुणा भाग की साधना करो ना। तो गुणा भाग की साधना के लिए बहुत सारे संस्थान है ना, पहुंच जाओ और गुणा भाग में लग जाओ। भाई साधना तो 100 में 90 लोगों की साधना घूम फिर के गुणा भाग हो जाती है, हो ही जाती है। ऐसा मत समझना सब साधक ऐसे वैसे, 100 में से 90 साधक जो है थोड़े दिन में उनकी पूरी साधना गुणा भाग रह जाती, गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं रह जाती उनकी साधना, गुणा भाग रह जाती। तो तुम्हें गुणा भाग लगता है तो गुणा भाग करो। वैसे तुम्हें कुछ समझना हो इसके बारे में तो किसी 6वीं 7वीं 8वीं वाली क्लास के बच्चे को पकड़ के बिठा के पूछ लेना, बेटा ऐसे ऐसे क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा देगा। ये कॉमन सेंस सबके पास होता है। वो 8वीं का बच्चा
बहुत अच्छे से बता देगा। तो कॉपी पेन लेके बोले मैं लिख के दे देता हूँ, ऐसा ऐसा करना, इसमें ठीक रहेगा, उसमें ठीक नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से समझाएगा, बहुत बढ़िया समझाएगा। तो किसी भी 7वीं 8वीं के बच्चे को पकड़ लेना, वो आधे घंटे की क्लास में बहुत अच्छे से समझा देगा। अगला प्रश्न किसका है? फिनिश। किसी का प्रश्न है? हाँ, दीक्षा का प्रश्न है, पूछो, जोर से पूछना पड़ेगा। जोर से पूछना पड़ेगा। सदगुरुदेव, हाँ। जो ये 4-5 दिन का उपवास घटा था, तो उसमें मैंने अब वो बहुत सहज घटा था। तो आफ्टर 5th डे मेरी बॉडी में ऐसी सेंसेशंस हो रही थी जैसे विपश्यना के लास्ट दिनों में होती है। बिल्कुल एक मोमेंट ऐसा आया था कि असहनीय हो गया था और ऐसा लग रहा था कि कोई एक विकार भी बहुत ऊपर उठ के आया था। और हमने सूर्य क्रिया की थी उस दिन, तो ऐसा लग रहा था कि एनर्जी आ रही है लेकिन वो सारी की सारी उस विकार में जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी से डील नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा एक पास में पैटर्न रहा है जिसमें मेरा कोई भी ऐसा कोई गहरा विकार ऊपर उठता है तो मुझे आइसोलेट करने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है उस टाइम पर। तो मैं ये जानना और फिर क्या हुआ, बहुत अपने आप से ही कुछ टाइम बाद फिर, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल नहीं दिया। फिर मैं आई, मुझे लगा कि शायद, और बॉडी बहुत ज़्यादा खाना मांग रही थी उस टाइम पर क्योंकि कोई सॉलिड फूड नहीं गया था, तो बहुत लाइट वेट हो गया था, ऐसे कुछ सोचने समझने की भी हिम्मत सी नहीं लग रही थी। तो फिर मैं गई और मैंने अन्न जब ग्रहण किया तो उसके बाद मुझे बहुत शांति आई और नेक्स्ट डे मैं बहुत बैलेंस्ड फील कर रही थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि कई बार तो सहज उपवास जैसे घटता है और वो बॉडी डिटॉक्स और बहुत अच्छा हुआ, बट कई बार उसमें आग्रह भी शामिल हो जाता है हमारा। तो क्या उस टाइम पर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैंने वो जो फेज चल रहा था और उसमें अन्न कंज्यूम कर लिया था, तो वो मैं मन के पैटर्न से हार गई या फिर मैं अपनी सहजता में उसको होने दिया? यह प्रयोग अभी इस कुछ पिछले दिनों के दौरान यहाँ पर हुआ है, जिसमें कि सूर्य क्रिया की चर्चा ठीक से शुरू की गई है और सूर्य क्रिया की एक विधि दी गई है। ग्रेजुअली इसमें धीरे धीरे सब लोग जाएंगे। इसमें किसी ऐसे चमत्कार की अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि पहली बार में ही सब कुछ घट जाएगा, लेकिन वह समझ धीरे धीरे बढ़ेगी, उसकी प्रैक्टिसेस धीरे धीरे आएंगी और होगा। लेकिन इसके साथ यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कुछ दिनों तक आहार नहीं लिया, कुछ लोगों ने सिर्फ पानी पिया, लिमिटेड पानी पिया। कुछ लोगों ने ऐसा हुआ कि उस पानी के साथ में 1-2 बार नारियल पानी ले लिया। कुछ लोगों ने 1-आध बार कहीं सूप ले लिया, ज़्यादा भी नहीं लिया, रोज रोज भी नहीं लिया। तो यह घट गया। अब इसमें जो है शरीर जो है, यह एक उपवास था। पहली बात तो कि शरीर को जो, मन को जो आदत है और शरीर को जो आदत, जो साइकोसोमेटिक पैटर्न बना हुआ है कि आहार बार बार मिले और पाचन तंत्र जो है लगातार काम करता रहे, एक ऐसा बन गया है कि वो चलता रहे, तो एनर्जी उसमें गुथी रहती है। पाचन की प्रक्रिया में एनर्जी गुथी रहती है, तो वह सहज है क्योंकि उसको मौका देते ही नहीं। एक भोजन नहीं पचा है तो दूसरा भोजन डाल देते हैं, फिर उसे पचा रहा है फिर तीसरा डाल देते हैं। गैप तो पैदा ही नहीं होता। रात में भी सोते हैं तो रात में भी क्या है, शरीर को तो आराम होता नहीं, बस वो पाचन प्रणाली चलती रहती है। ऐसा लगता है आराम हो रहा है, लेकिन ज्यादा ऊर्जा तो वहीं आंतों में घुसी रहती है, पचाना वहीं घुसी रहती है। तो जो रियल सेंसेशंस हैं, उन सेंसेशन का हमें पता ही नहीं चलता। विपश्यना की विधि भी दी हुई है ना, 54 मिनट की विधि है। उस विधि का भी प्रयोग करोगे यदि ठीक से, तो जो है सेंसेशंस बनते हैं। कुछ सिद्ध क्रियाएं ऐसी हैं, उन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करो तो बॉडी में सेंसेशंस आ जाते हैं। सूर्य क्रिया में भी आया था, सूर्य क्रिया की एक प्राविधि में आया था ना, उस समय किया, ओम के साथ गहरा एक्सेल हुआ, फिर कुंभक हुआ, पूरी बॉडी तरंगित हो गई। जया जी, आपकी तो पूरी बॉडी रोम तरंगित हो गया था, रोम तरंगित हो गया था, तरंगे ही तरंगे रह गई थी। ये बुद्ध का भी वचन है ना,
तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे वही रह गई। जब तरंगे ही तरंगे रह गई तो तरंगे फिर अपना पोषण सीधे अन्य तरंगों के साथ अलाइन होकर ले सकती हैं। तो जब ऐसा घटे तो उस समय वह एक फेज है, उसमें यदि थोड़ा टिका जाए तो फिर वह मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं कि यह पूरी सृष्टि जो है, पूरी कायनात जो है, यह हो कैसे रही है, लेकिन हो कैसे रही है। वो तरंगे तरंगे इस शरीर की तरंगे दिखेंगी, फिर बाकी तरंगे भी दिखेंगे, फिर समस्त सृष्टि की तरंगे दिखेंगी, फिर ब्रह्म दिखेगा, ब्रह्म का होना दिखेगा, ब्रह्म की पैदाइश दिखेगी, बिग बैंग दिखेगा। तो तरंगे घटती हैं, तो उन तरंगों के माध्यम से वो पूरे टाइम जोन जो है बैक वहां तक जाएगा। कहां तक जाएगा? जहां ब्रह्म की उत्पत्ति हुई थी। देखो तुम्हारा टाइम जो है 1600 करोड़ साल का है, मतलब 1600 करोड़ साल का तुम्हारा हिप्नोटिज्म है जब ब्रह्म पैदा हुआ था, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 1600 करोड़ साल का तुम्हारा टाइम हिप्नोटिज्म है। अब इस टाइम हिप्नोटिज्म को एक्चुअली टूटना है तो तुम्हें बिग बैंग तक वापस जाना होगा ना, वो टाइम ट्रेवल वापस करना पड़ेगा ना, रिवर्स का टाइम ट्रेवल जो वापस होगा, और वो तरंगों के सहारे होगा। मैं शरीर हूं तो कहां से टाइम ट्रेवल होगा? शरीर न रह जाएगा, तरंगे ही तरंगे रह जाएंगी, शरीर की अनुभूति नहीं होगी, तरंगे, और उसके साथ में फिर वो तरंगों के सहारे जो है टाइम ट्रेवल होगा वापस। कहां तक जाओगे? बिग बैंग तक जाओगे, जब ये ब्रह्म पैदा हुआ था वहां तक जाओगे। ये था शब्द जो है ना, ये हमारा मैट्रिक्स है ना, वह तो हो रहा है, अभी पैदा हो रहा है। बिग बैंग कभी हुआ था? अभी हुआ। बोले नहीं 1600 करोड़ साल हो गए, तो तुम्हारा हिप्नोटिज्म है वो। बिग बैंग तो अभी शुरू हो रहा है। तो बोले अच्छा शुरू हो रहा है लेकिन इतना फैल गया, अरे बेकार की बात, अभी तो हुआ ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ, अभी हो रहा है, पैदा होने के करीब है। बोले कैसे? वो तो पैदा हो रहा, हम तो उसके बीच में रह रहे हैं। ये टाइम मैट्रिक्स है, टाइम हिप्नोटिज्म है। वह पैदा नहीं भी हुआ है और वह पैदा हो भी चुका है, वह विस्तारित भी हो चुका है और ब्रह्म नष्ट भी हो चुका है। हम ब्रह्म में है, हम ब्रह्म को जी रहे हैं, और ब्रह्म नष्ट भी हो चुका है। अब तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी, ब्रह्म नष्ट हो चुका है, हाँ ब्रह्म तो नष्ट हो चुका है। तो कहते अच्छा ब्रह्म नष्ट हुआ, अरे ब्रह्म तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। ये सब चल क्या रहा है? यह माया है, माया। इस माया को समझोगे जब बहुत गहरी साधना में जाओगे। ये छोटे छोटे तुम्हारे मैट्रिक्स फंसे हुए हैं ना, नाम रूप में उलझे हुए हो, अपने है ना तरह तरह की चीजों में फंसे पड़े हो। अपने पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, श्रेय आकांक्षा चाहिए, यह चाहिए वह चाहिए। ये ग्रेट मिस्ट्रीज को समझोगे कैसे? तुम तो दो कौड़ी की चीजों में उलझे पड़े हो, मन को वहां लगा गुथाए बैठे हो। तो ग्रेट मिस्ट्रीज को समझने के लिए तुम्हें ये कचरा तो फेंकना पड़ेगा ना, इस कचरे के साथ तुम समझोगे। बोले कचरा भी रहेगा और वह जो हमें डीप मिस्ट्री भी चाहिए। अरे कचरा जाएगा तब डीप मिस्ट्री आएगी ना, तब तो डीप मिस्ट्री आएगी ना तुम्हारे भीतर, तब तो वह समझ पैदा होगी ना, तब तो टाइम ट्रेवल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो एक टाइम ट्रेवल प्रकृति तुम्हें गिफ्ट करती है। जब यह शरीर छूटने वाला होता है, रील चलती है उल्टी, पूरा जीवन तुम देखोगे। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तक का पूरा रील चलेगी उल्टी, पूरा जीवन तुम रिलीव करोगे, और रिलीविंग बहुत कम सेकंड्स में हो जाएगी। तो उतने सेकंड में तुमने रील देखी, मुझे कैसे समझ में आएगी? अरे वहां टाइम जोन बदल गया। तुमने 80 साल जीवन जिया ना, वो रील 80 साल चलेगी, भले बाहर का 4 सेकंड हुआ हो, बाहर का 10 सेकंड हुआ या 1 मिनट हुआ हो, लेकिन तुम 80 साल में शरीर छोड़ रहे हो, 80 साल फिर से जियोगे उसमें। ये तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ठीक, नहीं आ रहा हो तो ठीक, कभी न कभी समझ में आएगा। जो 4 सेकंड हो या 10 सेकंड हो, या रील जो चली उसमें तुम 4 सेकंड नहीं जी रहे हो, उसमें 80 साल के हो तो 80 साल जियोगे, 60 साल के हो तो 60 साल जियोगे, पूरे 60 साल जियोगे, एक एक क्षण पुर से जियोगे, और वह रिस्टोर होगी, वह जो है रिस्टोर होगी। अब जो है साधना में हम कह रहे हैं कि ठीक से मरो। अरे मरने का अर्थ होता है कि तुम्हारी रील चलेगी, टाइम ट्रेवल होगा ना बैक में, उसको मरना बोलते हैं ना। तो टाइम ट्रेवल बैक में होगा, उसको तुम मरना बोलते हो ना। हम कहते हैं ठीक से मरो, ये कोई मरना है? तुम 80 साल बैक गए हो, अरे 1600 करोड़ साल बैक जाना है। वो तो प्रकृति तुम्हें अपना 60 साल 70 साल की फिल्म तुम्हें वापस दिखा देगी, वह रील तुम्हें वापस जिला देगी, रिलीविंग कर देगी। 1600 करोड़ साल तुम्हें पीछे जाना है,
कितने साल पीछे जाना है? 1600 करोड़। जब ये ब्रह्म पैदा हुआ था, यानी हो रहा है, अभी तो पैदा नहीं हुआ है, हो रहा है, होने वाला है, वहां तक जाना पड़ेगा। अब तुम्हें समझ में नहीं, पैदा नहीं हुआ तो हमें ब्रह्म में क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा ना। उन तरंगों के सहारे तुम जाओगे टाइम ट्रेवल में 1600 करोड़ साल पहले, और तुम्हारे सामने बिग बैंग होगा। ना जी, तुम बिग बैंग के रूप में प्रकट होगे, तुम ब्रह्म होगे। तुम उसे जानोगे आनोगे नहीं। तुम जो मिस कर गए हो, कुछ मिस कर गए हो, उस मिसिंग को जाके सुधारोगे। वहां से तुम्हारा सेपरेशन बन गया कि मैं हूं, अरे मैं या नहीं, मैं ब्रह्म हूं, तो वापस वहां जाना पड़ेगा ना, टाइम ट्रेवल करके। कहां जाना पड़ेगा? 1600 करोड़ साल पहले। और तुम जो कहोगे, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो शब्दों में नहीं होता, भावों में नहीं होता, लैंग्वेज में नहीं होता, एक्शंस में नहीं होता, वो तुम जो जितना जानते हो उसमें कुछ में नहीं होता, तुम्हारी समझ में होता ही नहीं। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? 1% जानते हो? कुछ नहीं जानते, जान भी नहीं सकते। वहां पर तुम वापस ब्रह्म के रूप में विस्फोट होगे, और फिर जो है टाइम फैक्टर नहीं होगा, और फिर इस शरीर में आओगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि मैं ही हो रहा हूं, मैं हूं। ऐसे ही शरीर में बस थोड़ी सी साधना करके, फूड हिप्नोटिज्म के साथ, हाँ मैं ही मैं हूं, ये कल्पना होगी, मन का खेल होगा। याद रखना, टाइम ट्रेवल में जाओगे पीछे 1600 करोड़ साल पहले, और तुम वापस ब्रह्म होगे। इसलिए ब्रह्म भी पैदा नहीं हुआ है, तुम ब्रह्म में खेल रहे हो, लेकिन ब्रह्म तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो पैदा कैसे होगा? जाओ ना टाइम ट्रेवल में, जाओ वहां पर सेपरेशन को छोड़ करके, तो बिग बैंग वही होगा। तुम जैसे ही पहुंचोगे उस समय ही बिग बैंग घटेगा, उस समय ही बिग बैंग घटेगा, जब तुम वहां पहुंचोगे, हियर एंड नाउ, समय के बाहर, देश काल के बाहर, और तुम पैदा होगे, ब्रह्म के रूप में वापस पैदा होगे, और फिर टाइम ट्रेवल हो जाएगा। वह तुम्हारा फिर क्रिएटेड होगा, तुम प्ले करोगे, और तुम 1600 करोड़ साल चल करके उस शरीर में फिर वापस आओगे। 1600 करोड़ साल, तुम हो सकता है 10 सेकंड में वापस आ जाओ, 20 सेकंड में, बाहर वाला 20 सेकंड होगा, 10 सेकंड होगा, लेकिन तुम 1600 करोड़ साल वापस आओगे। तब तो अहम ब्रह्मास्मि घटेगा ना। तुम ऐसी अहम ब्रह्मास्मि से कोई ब्रह्मास्मि हो जाता है? हाँ जी, मेरे को स्फुरण आया, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे को जो मेरी ऊर्जा चढ़ी थी, मेरे को ठंडक ठंडक महसूस हुई थी, अहम ब्रह्मास्मि। चुतिया बनाओ, स्कीम नहीं चलती है ना। ब्रह्म जाके ब्रह्म होगे, वापस ब्रह्म के रूप में जन्मोगे, यहां मरोगे, सेपरेशन के रूप में मरना पड़ेगा, ब्रह्म के रूप में जन्मोगे, फिर ब्रह्म हो गया, फिर वापस टाइम ट्रेवल करके वापस यहां आओगे, तब बोलोगे हम ब्रह्मास्मि। ऐसा थोड़ी ना होता है। गुरुजी मेरे को इधर सेंसेशन हो गया, आज्ञा चक्र में ब्रह्म हो गया। इसीलिए डंडे पड़ते हैं। तुम 2 कौड़ी की अपनी चीजें लाते हो, 2 कौड़ी के सेंसेशन अनुभव लेके आते हो, डंडा ही तो मारेंगे ना तुम्हारे 2 कौड़ी के प्रश्न पे, निचले तल के मैट्रिक्स पे। साधना में तुम्हें हम डिस्कम्फर्ट देंगे, उस डिस्कम्फर्ट के बाद तुम राजी होते हो किसी चीज को भीतर लेने के लिए। क्यों? कि तुम सुरक्षा गार्ड की तरह नहीं खड़े हो। कंफर्ट रहेगा, कंफर्ट में तुम क्या करते हो? उस कंफर्ट को बचाने की कोशिश करते हो ना। तब किसी चीज को तुम भीतर जाने के लिए राजी नहीं होगे, अपने भीतर घुसने देने के लिए किसी देशना को तुम राजी नहीं हो सकते। कंफर्ट जोन में तुम जो सुनते हो ना, तुम्हें उथला उथला समझ में आता है, अनफोल्ड नहीं हो पाता। हमारी देशना अनफोल्ड नहीं हो पाती, तुम्हें होती, तुम्हें लगता समझ में आ गया जी, आ गया जी, आ गया। हाँ, इतना आसान है। अरे तुम कहते कि मैंने फलाना उपनिषद पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, तो बात ठीक है, हो सकता है समझ में आ गई हो। तुम कहते हमारी देशना समझ में आ गई, तुम कहते हाँ जी समझ में आ गई। अरे ऐसे कैसे समझ में आ जाएगी? उपनिषद बोलोगे तो हम मान लेंगे, ठीक है भाई, तुमने उपनिषद पढ़ा होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, उपनिषद है, हो सकता है कोई पढ़ के समझ लेगा। तुम कहते हो हमारी देशना सुनी और समझ में आ गई, ऐसे कैसे समझ में आ गई? कोई उपनिषद है?
तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तुम्हें लगता है समझ में आ गई, अरे समझ में आ गई, एक तह ऊपर की तुम्हें समझ में आई होगी, एक लेयर समझ में आई होगी, एक लेयर समझ में आई होगी। अनफोल्ड हो जाती, और अनफोल्ड होने के बाद में तुम अपना जो है जाकर के हाँ जी वैसे लगे रहते। अरे समझ में आ जाती तो एक देशना के बाद में तुम जनक ना हो गए होते, जनक ना हो गए रहते। तो साधना में ट्रांजिट फेज भी जरूरी है, और उस ट्रांजिट फेज के बाद डटे रहना जरूरी है, डटे रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। और भयंकर ट्रांजिट फेज आएगा, अभी तो शुरुआत है, उसमें डटे रहना पड़ेगा। तब वो 1600 करोड़ साल का जो है टाइम ट्रेवल घटेगा उधर, और 1600 करोड़ साल का इधर, 32 करोड़ साल का टाइम ट्रेवल तब घटेगा। उसके बाद में भी एक जोर का डंडा पड़ेगा, ब्रह्म को कूट के मारेंगे हम। मुक्ति की साधना की बात हो रही है, रेवड़ियों की बात नहीं हो रही है, रेवड़ियों की बात नहीं हो रही है, मुक्ति की साधना की बात हो रही है। कहां प्राइमरी क्लास की देशना में उलझे उलझे पड़े हो, अरे उनको धन्यवाद दो और आगे बढ़ो, धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। दुश्मनी करके आगे नहीं बढ़ना, धन्यवाद दे के आगे बढ़ना, आगे बढ़ो। अटके क्यों हो कंफर्ट जोन में? कंफर्ट जोन अटकाव है, ग्रेट मैट्रिक्स है। कंफर्ट जोन का आकर्षण मन की गजब की ताकत है, गजब की ताकत है। जीवन खा सकती है, खाती रही है, आगे भी खाती रहेगी। बीच बीच में हम तुम्हें रिलैक्सनेस देते हैं, ऐसा नहीं है। टेम्पररी टेम्पररी देते हैं, क्योंकि अगला स्ट्रेच और बड़ा होने वाला है ना। हाँ समझ थोड़े दिनों से पता तो चल रहा है, हाँ, पता चल रहा कुछ है हो ना, रहा, कुछ हो रहा है ना। हाँ। दोनों जगह होगा है, पीठ में भी होता है, सर पे भी होता है। हाँ। नहीं, कुछ नया हो रहा है इस बार, ऐसा समझ आ रहा है। हर बार ऐसा नहीं, ये वाला है ना, ये बहुत ही कुछ अलग हो रहा है। बहुत कुछ अलग हो रहा है, अगर हर बार अलग होगा। हाँ। हाँ, हमारे पास ऐसे थोड़ी ना कि एक डंडा है, डंडों का गोदाम है हमारे पास में, काहे चिंता करते हो। अगला कोई प्रश्न है? नहीं है, सभा का विसर्जन करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।